सावधान, आपके नाम पर एफआईआर दर्ज होने वाली है। लेकिन जब इसके पीछे की सच्चाई सामने आएगी तो आपके होश उड़ जाएंगे और आंखों में आंसू आ जाएंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज जो संकेत मुझे महसूस हो रहा है ना, वो बहुत बड़ा बोलते हैं। क्या बोलते हैं, थोड़ा परेशान करने वाला है। आपके नाम पर एफआईआर दर्ज होने वाली है। आखिर किस वजह से होगी, कौन करवाने वाला है और क्या आपके ऊपर कोई बड़ी मुसीबत आने वाली है? आज की वीडियो में हम इसी बारे में पूरी बात बिल्कुल आसान भाषा में करने वाले हैं। उन्होंने आपके खिलाफ एक बहुत बड़ी साजिश रच दी है, जिसे हम आज की दुनिया में एफआईआर कहते हैं, है ना? एक वैसा ही झूठ आरोप, एक वैसा ही धोखा कागजों पर और दिलों में तैयार हो चुका है। रुकिए, आज यह संदेश बीच में बंद करने की गलती बिल्कुल मत करना, क्योंकि महादेव ने मुझे वो 5 नाम दिखा दिए हैं जो आपके विनाश का, आपके गिराने का इंतजार कर रहे हैं। और अगर आने वाले अगले 4 दिनों में आपने उन्हें नहीं पहचाना तो जीवन का एक बहुत बड़ा मौका आपके हाथों से हमेशा के लिए फिसल जाएगा। यह कोई आम बात नहीं है, यह संदेश शिव की करुणा है जो सीधी आप तक पहुंच रही है। कैसा लगता है ना जब हम पूरी दुनिया को अपना मान लेते हैं। आप भी बिल्कुल ऐसे ही हैं, बहुत साफ दिल के इंसान। आपने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, हमेशा दूसरों के दुख में उनके साथ खड़े रहे, पर बदले में आपको क्या मिला? सिर्फ धोखा, पीठ पीछे वार। आप अक्सर अकेले में सोचते थे ना कि कोई तो है जो आपके रास्ते में कांटे बिछा रहा है, कोई तो है जो आपकी मेहनत का फल आपको नहीं मिलने दे रहा। आपकी अंतरात्मा आपसे चीख चीख कर कुछ कहना चाहती थी, लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया। आपने भोलेपन में, अपने साफ दिल के कारण आपने सबको माफ कर दिया। आपने सोचा शायद दुनिया वैसी ही है जैसे आप हैं, लेकिन अब पानी सिर से ऊपर हो चुका है। वो 5 लोग, वो 5 चेहरे कोई अजनबी नहीं है। वो आपके बहुत करीब हैं, आपके साथ हंसते हैं, आपके ही साथ बैठते हैं और पीठ पीछे आपके लिए एक बहुत गहरी खाई खोद रही हैं। आप जानते हैं, जब मैं ध्यान में थी तो मुझे एक किस्सा, एक सच्ची घटना का एहसास हुआ जो बिल्कुल आपकी स्थिति से मेल खाती है। मुझे एक ऐसे ही सीधे साधे इंसान का जीवन दिखाई दिया, बिल्कुल आपके जैसा। उसने अपने जीवन में 5 लोगों को अपना सब कुछ मान लिया था। व्यापार हो, घर के राज हो या उसकी सारी जमा पूंजी, सब उन पर छोड़ दिया था। उन 5 ने मिलकर उसके खिलाफ एक ऐसा ही जाल बुना, एक झूठा आरोप वाला कागज तैयार किया ताकि उसे हमेशा के लिए रास्ते से हटा सके और उसकी सारी संपत्ति हड़प ले। वो इंसान बिल्कुल अनजान था, गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन एक दिन उसके दरवाजे पर एक भूखा, बहुत गरीब व्यक्ति आया। उस इंसान ने बिना कुछ सोचे अपनी थाली का खाना उस भूखे को दे दिया। जाते जाते उस व्यक्ति ने अचानक मुड़कर उसे देखा और कहा, जिन 5 उंगलियों को मिलाकर तूने मुट्ठी बांधी है, वही आज रात तेरा गला घोटने वाली है। आज अपने कागजात और अपने अपनों की नीयत चेक कर लेना। जब उस इंसान ने रात में सच्चाई देखी तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। वो 5 उसी रात उसके खिलाफ एक बड़ा षड्यंत्र रचने वाले थे। उस एक छोटे से पुण्य ने, एक भूखे को खाना खिलाने के उस कर्म ने साक्षात महादेव को उसका कवच बना दिया था। और आज वही स्थिति, बिल्कुल वही चक्रव्यूह आपके इर्द गिर्द बन चुका है। महादेव की कृपा से मुझे जो एहसास हुए हैं वो इतने साफ हैं कि मुझे आपके लिए डर भी लग रहा है और एक असीम खुशी भी हो रही है। डर इसलिए कि आपके अपनों ने ही आपके साथ इतना बड़ा छल किया, और खुशी इसलिए क्योंकि आप श्री राम और माता सीता की असीम कृपा से वो सारे झूठे चेहरे आपके सामने बेनकाब होने वाले हैं। आप अकेले में कितनी बार रोए हैं, कितनी रातों की नींद आपने खराब की है, कितनी बार आपने शिव के सामने हाथ जोड़कर अपनी नम आंखों से पूछा है कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों? मैं इतनी मेहनत करता हूँ, मैं अपना खून पसीना एक कर देता हूँ, फिर भी मेरे साथ पैसा क्यों नहीं आता? मैं अपने परिवार की वो छोटी छोटी खुशियां क्यों नहीं पूरी कर पाता, जिन्हें देखकर उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाए? मेरी किस्मत के दरवाजे आखिर कब खुलेंगे महादेव? आपको लगने लगा था ना कि शायद आपकी किस्मत ही खराब है, शायद भगवान ने आपके हिस्से में सिर्फ मुश्किलें और दर्द लिख दिया है। आप खुद को ही कोसने लगे थे। नहीं मेरे दोस्त, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपकी किस्मत जरा भी खराब नहीं है, बल्कि उन 5 लोगों की काली नजर ने, उनकी गहरी ईर्ष्या ने आपकी सारी बरकत, आपकी सारी खुशियों को बांध दिया था। उन्होंने आपके खिलाफ एक ऐसा अदृश्य जाल बुन दिया था जो आपको आगे ही नहीं बढ़ने दे रहा था। वो आपकी ऊर्जा सोख रहे थे,
पर अब शिव का मौन टूट रहा है, समय का पहिया आपकी तरफ घूम चुका है। अगले 4 दिन, बस ये 4 दिन आपके जीवन के सबसे बड़े और सबसे अहम दिन हैं। अगर आपने इन 4 दिनों में खुद को जगा दिया, अगर आपने उन 5 चेहरों को पहचान कर उनसे अपनी दूरी बना ली, तो आपके जीवन में 1-2 नहीं बल्कि पूरे 8 बड़े बदलाव होने वाले हैं। ऐसे बदलाव जो आपकी पूरी दुनिया पलट कर रख देंगे। सबसे पहला बदलाव, जिस पैसों की तंगी से आप इतने सालों से जूझ रहे थे ना, वो हमेशा के लिए खत्म होने लगेगी। पैसा आपके पास आएगा भी और रुकेगा भी। परिवार में जो एक अजीब सी उदासी और तनाव रहता था, वो एक सुकून और खुशी में बदल जाएगा। आपके वो सपने वो कहीं बहुत पीछे छूट गए थे, जिन्हें आपने खुद से भी छिपा लिया था, वो फिर से सांस लेने लगेंगे। आप खुद हैरान रह जाएंगे कि अचानक ये इतना बड़ा चमत्कार कलयुग में कैसे हो गया। आपको लगेगा जैसे महादेव ने खुद अपना हाथ आपके सिर पर रख दिया हो। लेकिन ध्यान लगा रखना, यह चमत्कार तभी होगा जब आप आज के इस इशारे को पूरी गहराई से समझेंगे और उन चेहरों से दूर होंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं उन चेहरों को पहचानूंगा कैसे? बहुत आसान है। महादेव ने मुझे इसके भी साफ संकेत दिए हैं। अगले कुछ दिनों में आप गौर करना, उन लोगों का बर्ताव अचानक बदल जाएगा। उनकी बातों में एक अजीब सी कड़वाहट आ जाएगी। वो आप पर बिना किसी बात के छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगेंगे। और अगर आप शांत होकर उनकी आंखों में देखेंगे, तो आपको वहां अपने लिए कोई प्यार या अपनापन नहीं दिखेगा। वहां सिर्फ एक अजीब सी जलन होगी। मुझे ध्यान में जो संकेत मिले हैं, उनके नाम के पहले अक्षर N, P, K, A और R हो सकते हैं। थोड़ा बहुत अपना दिमाग लगाइए, अपनी आंखें खुली रखिए। भगवान खुद आसमान से नीचे आकर किसी को रास्ते से नहीं हटाते, वो बस संकेत देते हैं, वो रास्ता दिखाते हैं। चलना आपको ही पड़ेगा। अब आलस करने का या आंखें मूंद लेने का समय नहीं है। अगर आप भी नहीं जाने तो आज भी नहीं, अगर जाने तो महादेव का भेजा हुआ यह अनमोल वक्त हाथ से निकल जाएगा। और हाँ, एक बहुत जरूरी बात जो मुझे आपसे कहनी है। महादेव का संदेश है कि आने वाले समय में आपको अपने पैसों को लेकर बहुत सावधान रहना होगा। सिर्फ वही चीजें खरीदिए जो सच में बहुत जरूरी है। दिखावे में आकर या किसी के बहकावे में आकर कोई भी बड़ा खर्चा मत करना। पैसा बचाना इस वक्त आपकी सबसे बड़ी जरूरत है। और एक बात जिसे बिल्कुल मत भूलना, अगर कोई जरूरतमंद आपके दरवाजे पर आए, कोई असहाय आपसे खाना मांगे, तो उसे खाली हाथ बिल्कुल मत लौटाना। जानते हैं क्यों? क्योंकि जैसे उस किस्से से में महादेव ने उस इंसान की रक्षा की थी, वैसे ही कभी कभी शिव, कभी कभी हमारे भगवान हमारी रक्षा करने आते हैं। कभी कभी शिव, कभी कभी हमारे भगवान हमारी परीक्षा लेने के लिए, हमारा अहंकार तोड़ने के लिए खुद एक भिखारी के रूप में हमारे सामने आ जाते हैं। वो बस यह देखना चाहते हैं कि हमारे अंदर करुणा बची है या नहीं। इसलिए अपनी हैसियत के हिसाब से कुछ ना कुछ दान जरूर करिए। अगर आप उन्हें कुछ देंगे तो असल में आप सीधे उस परमात्मा के हाथों में अपना कर्म सौंप रहे हैं। आपके जीवन का एक हिस्सा बहुत खाली और सूना रहा है ना। एक सच्चा प्यार, कोई ऐसा जो आपको बिना किसी अपने मतलब के समझे, आपके आंसुओं की कद्र करे। अगर आप इस बात को लेकर उदास थे कि पता नहीं आपकी किस्मत में प्यार लिखा भी है या नहीं, तो अब दिल छोटा मत करिए। ब्रह्मांड की ऊर्जा बता रही है कि अगले 4 दिनों में कोई बहुत ही खूबसूरत महिला, कोई ऐसी औरत जिसका दिल बहुत साफ है, वो आपके जीवन में आ सकती है। कोई ऐसा जो सच में आपकी कद्र करेगा, वो अचानक आपके सामने अपने दिल की बात रख सकता है। बस खुद को थोड़ा बदलने की जरूरत है। अगर आपको बात बात पर गुस्सा आता है, कोई पुरानी गलत आदत है, तो उसे शांत करना सीखिए। खुद को शिव के उस गहरे मौन से जोड़िए। एक आखिरी चेतावनी जो मुझे महसूस हो रही है, यह समय कोई भी बड़ा जोखिम उठाने का नहीं है। अगर आप अपना कोई छोटा मोटा काम करते हैं, कोई हुनर का काम करते हैं, तो बहुत सोच समझ कर कदम बढ़ाना। कोई ऐसा फैसला मत लेना कि आपकी सालों की मेहनत, आपका जमा किया हुआ सब कुछ एक झटके में डूब जाए। जल्दबाजी बिल्कुल मत करना। लोगों के बीच अब आपकी पहचान बढ़ने लगेगी, आपकी इज्जत बढ़ेगी, आपका आत्मविश्वास इतना मजबूत होगा कि आप खुद आगे बढ़कर अपने पुराने दोस्तों का हालचाल पूछेंगे। अगर कहीं किसी शुभ काम या पूजा पाठ में जाने का मौका मिले तो जरूर जाना। वहां जाकर आपके मन को जो शांति मिलेगी वो शब्दों में नहीं बताई जा सकती। यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि आप अभी तक मुझे सुन रहे हैं। महादेव ने खुद आपको यहाँ तक रोका है क्योंकि वो चाहते हैं कि आप अब और तकलीफ ना सहें। आपके भाग्य का शुभ अंक 5 रहने वाला है और पीला रंग आपके लिए बहुत लकी साबित होगा।
पूर्व और उत्तर की दिशा में से आपको नई राहें मिलेंगी। अगर आपको सच में यह एहसास हुआ है कि महादेव ने आज मेरे जरिए सीधे आपके दिल से बात की है, तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करना और पूरे विश्वास, पूरी श्रद्धा के साथ कमेंट में लिखना, जय माँ सीता, जय श्री राम। देखना आपके रुके हुए काम कैसे एक एक करके पूरे होने लगेंगे। महादेव हमेशा आपके साथ है, बस उन पर भरोसा रखिए और खुद को कभी अकेला मत समझना। मैं फिर आऊंगी शिव के एक नए संकेत और एक नए संदेश के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखना। हर हर महादेव।